हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शिक्षा शास्त्र के कुछ एमसीक्यूज लेके आई हूँ जिसमें अक्सर छात्र गलती करते हैं। तो अगर इन प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे, आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, अच्छी नौकरी पाना। बी, सामाजिक यथार्थ के बारे में आलोचनात्मक समझ विकसित करना। सी, तथ्यों को रटना। डी, मानचित्र बनाना सीखना। उत्तर है बी, सामाजिक यथार्थ के बारे में आलोचनात्मक समझ विकसित करना। आलोचनात्मक का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है कि कोई भी कुछ कह देता है या कोई भी व्हाट्सएप पे आ जाता है, उसे आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य बच्चों का समाज, उसमें होने वाले परिवर्तनों और विविधताओं को समझने और उस पर सवाल उठाने योग्य बनाना है, ना केवल रटाना है। तो सवाल उठाने के योग्य बनने के लिए इसमें ऐसी सोच विकसित करनी है कि हर किसी भी समस्या या किसी भी बात के हर एस्पेक्ट को देखा जाए, प्रॉस एंड कॉन्स दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में क्या होना चाहिए? ए, केवल सरकार की उपलब्धियां। बी, केवल प्राचीन इतिहास। सी, समाज की विविधता, हाशियाकरण और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दे। या डी, केवल कहानियां। उत्तर है सी, समाज की विविधता, हाशियाकरण और लैंगिक असमानता जो समाज में फैला हुआ है वैसे मुद्दे। एनसीएफ 2005 कहता है कि किताबों में सभी वर्गों, सभी धर्मों, लिंग और हाशिए पर रहने वाले मार्जिनलाइज्ड लोगों की आवाज शामिल होनी चाहिए ताकि समावेशी शिक्षा हो सके, सबों को लेकर शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक कक्षा में लोकतंत्र पढ़ा रहा है और छात्रों से कहता है कि आपके मोहल्ले में पानी की समस्या है, आप किसके पास जाएंगे? यह कौन सी शिक्षण विधि है? ए, रटंत विधि। बी, अनुभवात्मक जीवंत अनुभव से जोड़ना। सी, व्याख्यान विधि। डी, दंड विधि। उत्तर है बी, अनुभवात्मक या जीवंत अनुभव से जोड़ना। जब शिक्षक पाठ को बच्चे के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ता है तो अधिकतम स्थायी और रोचक हो जाती है। यह एनसीएफ का मुख्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पठन कौशल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए, केवल चित्र देखना। बी, स्थान, दिशा, दूरी और प्रतीकों को समझना। सी, चित्रकला। डी, निबंध लिखना। उत्तर है बी, स्थान, दिशा, दूरी और प्रतीकों को समझना। मानचित्र पे सभी कुछ दिखाए जाते हैं कि कौन सी जगह किस स्थान पर, किस लैटिट्यूड पर है, किस लॉन्गिट्यूड पर है, कितना दूर है, स्थानों की दूरी। मानचित्र पठन एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान कौशल है जिसमें बच्चा पैमाना, दिशा, रूढ़ चिन्हों को समझकर जानकारी निकालता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, सतत व्यापक मूल्यांकन टीसीई में क्या शामिल है? ए, केवल साल में एक बार परीक्षा। बी, केवल लिखित परीक्षा। सी, पढ़ाते समय लगातार और विभिन्न तरीकों से मूल्यांकन जैसे प्रोजेक्ट, चर्चा, अवलोकन इत्यादि विधियों का प्रयोग। डी, केवल मौखिक प्रश्न। उत्तर है सी, पढ़ाते समय लगातार विभिन्न तरीकों से मूल्यांकन। सीसी का अर्थ है कि बच्चे का आकलन केवल अंक से नहीं बल्कि उसकी भागीदारी, प्रोजेक्ट, व्यवहार और समझ से पूरे साल करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार सबसे उच्च स्तरीय उद्देश्य कौन सा है? ए, याद करना। बी, समझना। सी, सृजन करना। डी, लागू करना। उत्तर है सी, सृजन करना। संशोधित ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्रम है याद करना, समझना, लागू करना, विश्लेषण, मूल्यांकन और फिर अंत में है सृजन करना। इसलिए ऊपर सबसे ऊपर स्तर है सृजन करना। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा में एक बच्चा पूछता है कि इतिहास में हमेशा राजाओं की बात क्यों होती है, गरीब लोगों की क्यों नहीं? एक आदर्श शिक्षक क्या करेगा? उसे चुप करा देगा। बी, कहेगा कि किताब में यही लिखा है। सी, उसके प्रश्न की सराहना करेगा और इतिहास के नए स्रोतों पर चर्चा करेगा। डी, उसे कक्षा से बाहर निकाल देगा। उत्तर है सी, उसके प्रश्न की सराहना करेगा और इतिहास के नए स्रोतों पर चर्चा करेगा। यह आलोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग का उदाहरण है। शिक्षक को ऐसे प्रश्नों को बढ़ावा देना चाहिए और बताना चाहिए कि अब जन इतिहास
लोक कथाओं से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक विज्ञान में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। ए पाठ्यपुस्तक, बी सिक्के शिलालेख, ऐतिहासिक इमारतें, मौखिक इतिहास, सी यूट्यूब वीडियो, डी शिक्षक द्वारा बनाया नोट्स। उत्तर है बी, सिक्के शिलालेख, ऐतिहासिक इमारतें और मौखिक इतिहास। प्राथमिक स्रोत वह है जो घटना के समय प्रत्यक्ष साक्ष्य है। द्वितीयक स्रोत जो होता है, सेकेंडरी स्रोत जो होता है, उस पर आधारित व्याख्या होती है, जो जैसे कि किताबें जो कि प्राथमिक स्रोतों से पर आधारित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम में सामाजिक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना, बी सभी बच्चों की पृष्ठभूमि, भाषा और क्षमता के अनुसार गतिविधियां बनाना, सी सभी को एक तरह से पढ़ाना, डी कमजोर बच्चों को अलग बैठाना। उत्तर है सभी बच्चों की पृष्ठभूमि, भाषा और क्षमता के अनुसार गतिविधियां बनाना। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि हर बच्चा, चाहे वह दिव्यांग हो या अलग भाषा का हो, कक्षा में समान रूप से सीखने का अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 10, लड़के रोते नहीं हैं, कक्षा में इस तरह की सोच पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए इसका समर्थन करना चाहिए, बी अनदेखा करना चाहिए, सी इस रूढ़िवादिता पर चर्चा करके लैंगिक समानता समझाना चाहिए, डी लड़कों को डांटना चाहिए। उत्तर है सी, इस रूढ़िवादिता पर चर्चा करके लैंगिक समानता को समझाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का बड़ा उद्देश्य है लैंगिक पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों को तोड़ना है। यह सीटेट में हम हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? ए जॉन डीवी और गिलपैट्रिक, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी पियाजे। उत्तर है जॉन डीवी एंड गिलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि में बच्चा करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। यह विधि सामाजिक विज्ञान में फील्ड विजिट के द्वारा, सर्वे और मॉडल बनाने के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का। ए बच्चों को फेल करना, बी बच्चों के सीखने में आने वाली कठिनाइयों के कारणों को जानना, अंक देना, सी अंक देना, डी माता पिता को डराना। उत्तर है बी, बच्चों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों के कारणों को जानना। निदानात्मक परीक्षण उपचारात्मक शिक्षण से पहले किया जाता है, ताकि पता चले कि बच्चा कहाँ और क्यों अटक रहा है। उसका कारण कोई भी हो सकता है, उसका साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, उसका हेल्थ का कारण हो सकता है, उसके घर की परिस्थितियां हो सकती हैं। इन सबको जानना और उसका निदान करना निदानात्मक परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षक चुनाव प्रक्रिया समझाने के लिए कक्षा में ही कक्षा मॉनिटर का चुनाव करता है। यह कौन सा उपागम है? ए अवलोकन उपागम, बी निर्माणवादी या रचनावादी उपागम, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जिसको कहते हैं, सी पारंपरिक उपागम, डी रटंत उपागम। तो उत्तर है बी निर्माणवादी या रचनावादी उपागम। रचनावाद में बच्चा स्वयं अनुभव करके ज्ञान का निर्माण करता है। NCF 2005 में इसी उपागम का समर्थन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में दीवार पत्रिका वॉल मैगजीन का क्या लाभ है? ए केवल दीवार सजाना, बी बच्चों की लेखन क्षमता, सृजनात्मकता और सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना, सी समय बर्बाद करना, डी शिक्षक का काम कम करना। उत्तर है बी, बच्चों की लेखन क्षमता, सृजनात्मकता और सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना। दीवार पत्रिका या वॉल मैगजीन एक बेहतरीन शिक्षण सहायक सामग्री है जो बच्चों को अभिव्यक्ति का मंच देती है। 15, लास्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन के समय खुले अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? ओपन एंडेड का मतलब हुआ कि उसका फिक्स्ड आंसर नहीं होता है, लोग फ्री होते हैं आंसर देने के लिए। तो ऑप्शन है ताकि बच्चा नकल न कर सके, बी ताकि बच्चे की मौलिकता, तर्क और विविध उत्तरों को परखा जा सके, सी ताकि जल्दी जांच हो जाए, डी ताकि सभी का उत्तर एक जैसा हो। उत्तर है बी, ताकि बच्चे की मौलिकता, तर्क और विविध उत्तरों को परखा जा सके। बंद प्रश्न जो होते क्लोज एंडेड या MCQ, उसका एक फिक्स्ड आंसर होता है, जबकि खुले प्रश्न जो होते हैं उसमें बच्चे को कल्पना करने, अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है।
सीटेट में इसका बहुत महत्व दिया जाता है। तो ये हुए आपके महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र के प्रश्न। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।